हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 5C आपको दी है, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं जो आपका पहला सेंटेंस है। विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, सी सेड। उसने कहा, क्या आप अगले कुछ मिनटों तक यहाँ होंगे? यस, हाँ, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। तो इसमें दो रिपोर्टिंग वर्ब और दो रिपोर्टेड स्पीच आपको दी हैं। तो पहले आप यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सी सेड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सी। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त। तो इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हो तो सेड या सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदल देते हैं। अब यहाँ आपको आई दिया है और यू को बदलना ही है आप लोगों को, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी मेंशन कर सकते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ कनेक्टिंग वर्ड आप इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस को आपको असर्टिव में बदलना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। अब आप चाहें तो बिल को शुड में बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसे वुड भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी का बी रहेगा, हियर को आप देयर में चेंज कर देंगे। उसके बाद आप आगे लिख देंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी आस्क्ड मी इफ़ आई शुड बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। वुड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, परेशान नहीं होंगे। आपने उत्तर हाँ में दिया है तो आप लिखेंगे आई आंसर्ड, आई आंसर्ड। आंसर्ड ना लिखकर आप रिप्लाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिप्लाइड। अब हाँ में दिया है तो इन द पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आई आंसर्ड या रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। पॉजिटिव की जगह पर आप द अफर्मेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या अर्थ है? आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। हाउ कैन अ बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट, यानी कि एक किताब किस प्रकार से एक चूहे को मारने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ दो रिपोर्टेड स्पीच ज़रूर हैं लेकिन एक ही टेंस में है, तो आपको केवल एंड से जोड़ देना होगा। लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉय। अब इंट्रोगेटिव है तो आपको आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड ही रखेंगे। उसके बाद WH वर्ड है आपका, तो यही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ यू चेंज ही करना है। तो एक बार आप चाहें तो कोष्टक में यहाँ मी मान लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते थे। वॉट का आप वॉट रखेंगे कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। अब डू आपका हट जाएगा तो मीन का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे मीन्ट, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है तो आप यहाँ एंड का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक। अ बुक कैन का पास्ट फॉर्म हो जाए, अच्छा एक मिनट, हाँ WH वर्ड रह गया है, सॉरी, हाउ रह गया है, तो हाउ पहले लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे अ बुक, अ बुक। आगे आप लिख देंगे कैन का पास्ट फॉर्म तो कुड हो जाएगा। आगे आप लिखेंगे बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई मींट एंड हाउ अ बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट, ठीक है। आगे देखिएगा, कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा। वाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन, तुमने मुझे अपना पेन क्यों नहीं उधार दिया? आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वॉन्ट, मैं इसे आपको लौटा दूंगा जब कभी आप चाहोगे। प्लीज हेल्प द नीडी, कृपया ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका एक रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन यहाँ आप देखें ये एक
रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस में है, उसके बाद एक आपका इम्परेटिव में है। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव वाले को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कमल। अब यह इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आपको मैंने बताया आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। मी का आप मी लिखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में ये वाई हो जाएगा आपका। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई। यहाँ डू नॉट दिया है तो आप इसे डिड नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, डिड नॉट। लैंड का लैंड रहेगा, ठीक है। मी को आप कमल से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। उसके बाद योर को मी से चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे पेन। यहाँ तक आपको पहले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमल का कमल लिखा, इंट्रोगेटिव था इसीलिए सैड को हमने आस्क्ड में बदल दिया। मी का मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड वाई हो जाएगा। उसके बाद यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। लैंड का लैंड रहेगा। मी को कमल से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। योर को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा। पेन का पेन, यहाँ लगा देंगे आप फुल स्टॉप। लेकिन अब ये दूसरा जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस में है, तो सबसे पहले आपको एक कंजंक्शन एंड का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये असर्टिव है तो सैड या सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। आप चाहें तो सैड लगाकर सीधा दैट कर दें, नहीं तो आप लिख सकते हैं एंड टोल्ड, और यहाँ आप लिख देंगे मी। क्या लिख देंगे? एंड टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। जब अलग अलग रिपोर्टेड स्पीच दी हों तो कंजंक्शन एंड, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन का प्रयोग आपको करना है। ये 3 वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद में आई को कमल से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। बिल का आप जानते हैं वुड हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे रिटर्न। क्या लिख देंगे? रिटर्न। आगे आप लिखेंगे इट, व्हेन एवर। आगे आप यू को चेंज करेंगे किससे? मी से, तो आई हो जाएगा। वांट का हो जाएगा वांटेड। यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे। एंड टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न इट व्हेन एवर आई वांटेड। अब साथियों, अगला जो सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक इम्परेटिव है। प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है तो इसे आप एक स्पेशल तरीके से ही स्टार्ट करें। तो कमल के लिए आप यहाँ मान लेंगे ही। अब साथियों, आप जानते हैं प्लीज़ आए आपका रिपोर्टिंग वर्ब में या काइंडली, तो सैड या सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अपनी तरफ से चाहें तो देन एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, ही देन। और सैड या सैड टू को मानेंगे तो हम रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे, रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लीज़ और काइंडली आप हटा देते हैं, वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आगे लिख देंगे हेल्प द नीडी। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ही देन रिक्वेस्टेड, तब उसने प्रार्थना की, टू हेल्प द नीडी, कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। आगे देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट। तो सबसे पहले आप इसे ही बनाएंगे, द टीचर। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद आप लिख देंगे द स्टूडेंट, डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा तो भाई। यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो ही। एज एम आर आपका वॉच वर्ड में चला जाता है तो ही के अकॉर्डिंग वॉच। आगे आप लिख देंगे लेट, फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वॉज लेट। आगे है आपका द टीचर सेड वेयर इज योर फादर हैज ही गॉन आउट। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द टीचर। सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो हम मान सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिख देंगे वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। योर को ही के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे हिज में, क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे फादर। क्या लिख देंगे? फादर। एज एम आर का वॉच वर्ड हो जाता है तो फादर के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉच। द टीचर आस्क्ड वेयर हिज फादर वॉच। अब चाहें तो आप एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। एंड आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं आस्क्ड अगेन। किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये आपका, ये देखा जाए तो क्लोज एंडेड था, और ये आपका नहीं, ये आपका ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड, यानी कि ये डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हुआ है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब से। तो आप यहाँ एक बार फिर रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हैं। तो आप लिख लेंगे एंड आस्क्ड अगेन, यानी कि अध्यापक ने पुनः पूछा। अब यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा आपका इफ़। उसके बाद आप लिख देंगे ही, हैज का हो जाएगा हैड। आगे आप लिख देंगे गॉन आउट, ये बन गया।
एंड आस्क्ड अगेन, और अध्यापक ने पुनः पूछा, इफ़ ही हैड गॉन आउट, क्या वे बाहर जा चुके हैं। आगे देखिएगा, हु आर यू, सर तुम कौन हो सर, एंड वाई हैव यू कम हियर, और तुम यहाँ क्यों आ चुके हो। दे सेड टू द स्ट्रेंजर, उन्होंने अजनबी से पूछा। तो ये आप देख सकते हैं 2024 में जो DY क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है, ये देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एक्सीलेंट की जो भी एक्सरसाइज हैं, हमारे कहने पर एक बार आप सभी को अवश्य लगाइएगा, क्योंकि ग्रामर में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, दे। अब यहाँ सर आ जाए, सर या मैम, ये वर्ड आपको देखने को मिलें तो ये रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहें तो सर शब्द जब हटाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्टफुली या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, दे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली, दे रेस्पेक्टफुली। अब सैड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। अब आगे आप लिखेंगे द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, ठीक है, ये लिख लेना आप, द स्ट्रेंजर। आप चाहें तो इस रेस्पेक्टफुली को स्ट्रेंजर के बाद भी लिख सकते थे। कनेक्टिंग वर्ड आपका हु हो जाएगा, यू को स्ट्रेंजर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। AJMR वॉज वर्ब में चला जाता है तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज। सर आपका हट चुका है, आगे आप जोड़ देंगे एंड, क्योंकि दोनों रिपोर्टेड स्पीच आपके इंट्रोगेटिव में हैं और WH वर्ड से ही प्रारंभ हुई हैं, तो यहाँ आपको अलग से रिपोर्टिंग वर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई का भाई लिखेंगे आप, ठीक है भाई, और यू को फिर स्ट्रेंजर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। हैज हैव का हैड हो जाता है, ये आप जानते ही हैं। कम का कम रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लूसेंट और ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग कम का गॉन भी बताया गया है, और हियर का हो जाएगा दे आर। तो दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वॉज एंड वाई ही हैड कम दे आर, ठीक है, हियर का दे आर। आगे देखिएगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हैं, दैट द सॉक्स, की जो जूते, यू आर वियरिंग, आप पहने हुए हैं, आरंट अ पेयर, क्या वे एक जोड़े में हैं। आई सैड, मैंने कहा। तो ये जो बात है पूरी की पूरी ये आई के द्वारा कही गई है। यस, हाँ, बट आई वॉज इन अ हरी, लेकिन मैं जल्दी में था, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एंड दीज वर द ओनली वंस, केवल ये ही एकमात्र थे, आई कुड फाइंड, जिन्हें मैं पा सका, ही सैड, उसने कहा। तो ये सारी की बात इसने कही है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ आए। अब ये इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है तो सैड को आप बदल देंगे आस्क्ड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ ही दिया है, यू को चेंज करना है तो आप यहाँ हिम मान लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो कनेक्टिंग वर्ड इफ़ का प्रयोग करेंगे। यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, डू हट जाएगा, नो की सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे न्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप लिख देंगे दैट द सॉक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। यू को आप ही से चेंज करेंगे यानी हिम से तो ही हो जाएगा, और आर का आपका वॉज हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे बियरिंग। पहले यहाँ तक सुनिएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू दैट द सॉक्स ही वॉज वियरिंग। अब यहाँ जो आरंट दिया है तो उसे आप बदल देंगे वरंट अ पेयर, ठीक है। तो किस में बदल देंगे, वरंट अ पेयर, फुल स्टॉप। लेकिन असर्टिव में बनाना है तो अपेयर आगे आ जाएगा आपका, ठीक है, अपेयर वॉजंट, अपेयर वॉजंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यस में उत्तर दिया है तो आप लिखेंगे ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपने उत्तर दे दिया। अब उसके बाद ये आपको असर्टिव में दिया है तो आप आगे लिख देंगे एंड सैड, एंड सैड। उसके बाद आप लिखेंगे दैट, दैट। आगे आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, वॉज का हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज का हैड बीन। आगे आप लिख देंगे इन अ हरी, जिसका हो जाएगा दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। दीज को आप दोज में चेंज ना करें क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, बस केवल यहाँ जो वर आपको दिया है इसे एक बार फिर हैड बीन में बदल दें। आगे आप लिख देंगे द ओनली वंस, और यहाँ आई का हो जाएगा ही कुड फाइंड। एक बार पूरा सुन लीजिएगा, एंड सैड दैट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही, वॉज का हो जाएगा हैड बीन। आगे आप लिख देंगे इन अ हरी, दिस का हो जाएगा दैट मॉर्निंग, एंड दीज, दीज के बाद आप लिख देंगे हैड बीन द ओनली वंस
और यहाँ आई को चेंज करेंगे ही से तो ही कुड फाइंड। ठीक है भैया, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिएगा। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर दीज को दोज में क्यों नहीं चेंज किया। देखो भैया, जब दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आए तो आप उसे दोज में आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन के रूप में है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। आगे देखिए, आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, सेड या सेड टू को बदल देंगे आप आस्क्ड में, यहाँ लिख देंगे द गेस्ट। क्या लिख देंगे? द गेस्ट। ठीक है भैया, ये इंट्रोगेटिव है तो इफ़ आप लगाएंगे, यू को गेस्ट से चेंज करेंगे तो ही, फिर हो जाएगा आपका वॉच। आगे आप लिख देंगे कंफर्टेबल, हियर का हो जाएगा दे आर। आई आस्क्ड द गेस्ट इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल दे आर। आगे देखिएगा, सी सैड, उसने कहा, कैन यू टेल मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो, टू द नियरेस्ट होटल, यानी कि पास ही के होटल का। नो रिप्लाइड द मैन, व्यक्ति ने उत्तर दिया नहीं। आई एम स्ट्रेंजर, क्योंकि मैं एक अजनबी हूँ। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ से, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद यहाँ आपको क्या दिया है? आई एम स्ट्रेंजर, तो व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हिम का प्रयोग कर सकते हैं, या द मैन ही मान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सी आस्क्ड द मैन, ये भी ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पहले नाउन लिखा जाता है तब प्रोनाउन, तो यहाँ हम नाउन ही लिख देते हैं द मैन। ठीक है भैया, द मैन। उसके बाद कंजंक्शन आपका इफ हो जाएगा, यू को मैन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का पास्ट फॉर्म कोड हो जाएगा। उसके बाद टेल का टेल रहेगा, मी को आप सी से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे द वे टू द नियरेस्ट होटल। यहाँ तक पहले सुन लीजिएगा। सी आस्क्ड द मैन इफ ही कुड टेल हर द वे टू द नियरेस्ट होटल, लेकिन उस व्यक्ति ने उत्तर किस में दिया है? तो आप कहेंगे सर नो में, तो आप लिख देंगे द मैन रिप्लाइड, द मैन रिप्लाइड, द मैन की जगह पर ही भी लिख सकते हैं, द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नो में है तो नेगेटिव, इन द नेगेटिव। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? आप कहेंगे सर नहीं। उसके बाद अगला सेंटेंस आपका असर्टिव है, आई एम स्ट्रेंजर, तो आप कहेंगे एंड सैड, या आप ये भी लिख सकते हैं एंड ही फर्दर सैड दैट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस इसीलिए कंजंक्शन। आई को चेंज करेंगे आप मैन से तो ही हो जाएगा, एज एम आर वॉज वर्ब में चला जाएगा तो वॉज अ स्ट्रेंजर। द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सैड दैट ही वॉज अ स्ट्रेंजर। आगे देखिएगा, वॉट मेक्स यू वरीड, आपको क्या चिंतित करता है? सैड द मैन टू हिज वाइफ, यानी कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, सी सैड ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, उस महिला ने कहा केवल मेरे बच्चों से इतना लंबा जो सेपरेशन है, अलगाव है, मुझे चिंतित करता है। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले आप लिखेंगे द मैन। सैड या सैड टू की बात करें तो आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे हिज वाइफ, माँ का दिल ही बड़ा होता है साथियों, आप जानते हैं। यहाँ जो बॉट है वह एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। आप जानते हैं बॉट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य करता है। तो बॉट के बाद सीधा मैन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप यहाँ लिख देंगे वॉट। मेक का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो हो जाएगा मेड। यू को आप वाइफ से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे वरीड। यहाँ तक आपको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या है? सी सैड, तो आगे आप लिख देंगे सी सैड दैट आगे जोड़ देंगे ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ, माई को हर से चेंज, सी से चेंज करेंगे तो हर चिल्ड्रन। सी सैड दैट द ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोपाल सेड टू गणेश विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गोपाल, इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आप कर देंगे सैड को आस्क्ड में। आगे आप लिख देंगे गणेश। कंजंक्शन हो जाएगा आपका इफ, यू को गणेश से चेंज करेंगे तो ही, बिल का हो जाएगा बोर्ड। आगे आप लिख देंगे लाइक, ठीक है, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। ठीक है, कोई दिक्कत है? गोपाल आस्क्ड गणेश इफ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। आगे देखिए,
मदर सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा अरे डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस, ये है पहले ये मिलाइएगा। मदर सेड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, उसके बाद आप लिख देंगे मी, ये भी क्लोज एंडेड है तो कनेक्टिंग वर्ड आपका इफ हो जाएगा। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई, डेड आप जानते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो गॉन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, उसके बाद टू स्कूल। ठीक है भैया। मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, तो आई रिप्लाइड, अब मैंने उत्तर दिया है तो आप लिख दें यस की जगह पर आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या पॉजिटिव, आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव। आगे देखिए, हरी सेड टू राम, हरी ने राम से कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपने गृह कार्य को पूरा कर चुके हो। राम सैड, राम ने कहा नो नहीं। हरी सैड, हरी ने कहा भाई क्यों। राम सैड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, राम ने कहा क्योंकि मैं पर्याप्त समय नहीं पा सका। तो साथियों ये एक डायलॉग की तरह है, तो पहले हम इतना बनाएंगे, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हरी, ये भी इंट्रोगेटिव है तो सैड या सैड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, उसके बाद आप लिख देंगे राम। ठीक है भैया। हरी आस्क्ड राम, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा आपका इफ, यू को आप राम से चेंज करेंगे तो ही, कोष्टक में आप राम लिख सकते हैं। हैज हैव का हो जाएगा आपका हैड, उसके बाद आप लिख देंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। योर को चेंज करेंगे हरी राम से तो फिर हो जाएगा आपका हिज, आगे आप लिख देंगे होमवर्क, होमवर्क। पहले का कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टॉप लगाइएगा यहाँ। हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अब राम सैड नो, तो आप यहाँ लिख देंगे राम रिप्लाइड, रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आप समझना चाहें क्योंकि ये कन्वर्सेशन है तो आप यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, हाँ दैट का ही प्रयोग करें, असर्टिव में दे रहे हैं तो दैट। ठीक है। उसके बाद आप इसी सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करेंगे तो दैट, उसके बाद आप लिख देंगे ही हैड नॉट, क्योंकि नहीं मैं किया है तो ही हैड नॉट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। राम रिप्लाइड, राम ने उत्तर दिया दैट कि ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। इतना नहीं लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, परेशान नहीं होना है। आगे हरी सैड भाई, तो हरी ने पूछा क्यों, तो इसका मतलब है हरी ने पूछा आपने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे हरी, उसके बाद लिख देंगे आस्क्ड, अगेन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं हरी आस्क्ड राम, राम भी लिख सकते हैं यहाँ द्वारा से अगेन। ठीक है। हरी ने राम से पुनः पूछा, अगेन लगा देंगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब क्यों नहीं किया तो यह WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, तो भाई राम से फिर चेंज कर लीजिएगा तो ही, आगे आप लिख देंगे हैड नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, या हैड नॉट तक भी रख सकते हैं, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। आगे क्या है, आगे कह रहा है राम सैड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, तो आप यहाँ लिख देंगे केवल राम, सैड का सैड रहेगा, कनेक्टिंग वर्ड आप असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बिकॉज आप हटा देंगे, सीधा आप आई को राम से चेंज करेंगे तो ही, कुड का कुड रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, गेट टाइम का गेट टाइम। कोई दिक्कत है तो बताओ, आप कहेंगे सर नहीं। ठीक है, तो अगला देखिएगा। द ट्रैवलर सैड, ट्रैवलर ने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या तुम मुझे सबसे पास की सराय का पता बता सकते हो। यस सैड द पीजेंट, किसान ने कहा हाँ। डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, यानी कि क्या तुम एक ऐसी सराय चाहोगे जिसमें आप एक रात व्यतीत कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आप लिखेंगे द ट्रैवलर, ट्रैवलर। ठीक है भैया। अब ये इंट्रोगेटिव है तो आप लिख देंगे आस्क्ड, अब किससे पूछा है तो वो भी आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं द पीजेंट, पीजेंट माने किसान होता है प्यारे साथियों, पीजेंट, मैं भी एक किसान का ही पुत्र हूँ। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड आपका इफ़ हो जाएगा, यू को पीजेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कोड, उसके बाद टेल का टेल रहेगा, मी को आप ट्रैवलर से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, कोष्टक में चाहे तो ट्रैवलर लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे द वे टू द नियरेस्ट इन, यहाँ तक मिलाइएगा,
द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। अब यहाँ हाँ में उत्तर दिया है तो आप लिख देंगे द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद आगे कहा है डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो आप यहाँ अलग से लिखेंगे एंड आस्क्ड हिम, और यहाँ आप चाहें तो ट्रैवलर लिख सकते हैं कोष्टक में, कनेक्टिंग वर्ड आपका एफ हो जाएगा, यू को ट्रैवलर से चेंज करेंगे तो ही कोष्टक में ट्रैवलर लिख सकते हैं, डू हट जाएगा, वांट का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे वांटेड। उसके बाद आप लिख देंगे वन इन विच, यू को चेंज करेंगे तो ही कोड कैन का हो जाएगा कोड, आगे आप लिख देंगे स्पेंड द नाइट। एंड आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा इफ़ ही वांटेड, कि क्या वह चाहते थे, वन एक ऐसी सराय इन विच जिसमें ही कुड स्पेंड द नाइट, वह रात व्यतीत कर सकते थे। आगे देखिएगा द वॉल्फ सेड टू द लैम्प व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द वॉल्फ, सेड को आप बदल देंगे आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे द लैम्प, कनेक्टिंग वर्ड आपका भाई हो जाएगा, यू को लैम्प से चेंज करेंगे तो ही, AJMR आपका वॉज वर्ब में चला जाता है तो ही के अकॉर्डिंग वॉज। उसके बाद आप लिख देंगे मेकिंग द वाटर डर्टी, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप कहेंगे नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसे मुझे आपको कमेंट में आंसर सेंड करना है। क्वेश्चन है ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे सेंड करना है, मैं देखूंगा कि कितनी आपकी नॉलेज इस पर बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।